आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रोग्राम है, ये प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी का दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी माननीय अंबिके सिंह जी को। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमो नमः। जैसा कि आप लोगों का आदेश है कि मंगलाचरण के लिए यह प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, इसलिए भगवान गणेश की वंदना के साथ मैं मंगलाचरण करता हूँ। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। सभी देवी देवताओं को सादर नमन, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और इसी के साथ सभी का मंगल हो, इस मंगल शुभकामना के साथ आप सभी को सादर नमो नमः। धन्यवाद। जी गुरु जी प्रणाम। अब मैं बुलाना चाहूंगी गणेश वंदना के लिए अंगद मौर्य जी को। अंगद मौर्य। जी 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 महोदय, नमो नमः। सुनाई दे रही महोदय? जी महोदय। जी अंगद जी बोलिए। जी 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 वदतु वदतु। जी स्वागत है आपका। हे गणेश तव पावन चरणौ सर्वे वयं सदा प्रणमामः। देहि देव सद्नवस्त्वं दूरीकुरु मन सह ज्ञानं साञ्जलि वयं नमस्कुर्मः त्वां कृत्वा तव पद्मध्यानं रक्ष सर्वदा हेरं त्वं देवत्वं शरणं गच्छामः। हे गणेश तव पावन चरणौ हे गणेश तव पावन चरणौ सर्वे वयं सदा प्रणमामः। सर्वे वयं सदा प्रणमामः। हे गणेश तव पावन चरणौ हे गणेश तव पावन चरणौ। धन्यवाद महोदय। जी धन्यवाद आपको। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी सरस्वती वंदना के लिए अंजलि त्रिपाठी जी को। अंजलि त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। जी नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम ध्वनि आयाति?
महोदय। हरिओम। ओम। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। नादत्व ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्य त्रिभुवनधन्यं सुरमुनिवन्दितचरणः। नवरसमधुरा कवितामुखरा स्मृतिरुचिरुचिराभरण आसीना भव मानसहंसे। कुन्दतुहिनि शशिधवले हर जड़तां कुरु बोध विकासम। सिति पंकज तनु विमले ललित कलामयि ज्ञान विभामयि वीणा धारे कले मति वैकुंठा विचहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ। जी बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा। अब मैं गुरु वंदना करना चाहूंगी। गुरु जी को मेरा चरणों में प्रणाम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे ओ वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो बलवान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
एक गुरु जी के 2 पंक्ति लिखा हुआ है मेरे लिए। अति सुंदर करता पुस्तक करे जी। न कर सके सभी को पर नमो नमः, राधे 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 और राधे मोती जी, प्रणाम। जय माता राधे दी। राधे। जय माता प्रसन्न दी। रहो, सुखी रहो। करता करे ना कर सके पर गुरु करे सब होय, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। अब मैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के बारे में थोड़ी सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट वाराणसी का जो फाउंडेड है डॉक्टर अंबिकेश कुमार दुबे गुरु जी हैं। इसकी नींव जो रखा गया था ये 15 सितंबर 2015 को रखा गया था। यह संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है धर्म उदाहरण धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्य हेतु सदा सर्वदा तत्पर रहना। इसका मुख्य जो भारतीय ज्योतिष संस्थानम का जो कार्य है संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म का प्रचार और सही शिक्षा का प्रचार कराना, जो कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम बहुत ही बढ़िया तरीके से ये देती आ रही है। हमारी संस्थानम जो है ये अब तक बहुत सारा कार्य कर चुका है। इसमें आपका हो गया ज्योतिष शास्त्र, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष एंड कर्मकांड। ये सारी जो शिक्षा है हमारी भारतीय ज्योतिष संस्थान बहुत ही सुदृढ़ तरीके से दे रही है। आप सभी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इसका मतलब जुड़कर दूर 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 तक इसका प्रचार प्रसार कीजिए। हमारा जो भारतीय ज्योतिष संस्थानम है इसका कार्य 20 से 28 राज्यों के बीच में प्रचार प्रसार किया गया है, मतलब चल रहा है। आप सभी को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगी और भजन जो है सतीश शर्मा जी का। सतीश शर्मा जी आप अपनी प्रस्तुति दे, स्वागत है आपका। जी महोदय जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। समस्त गुरुजन श्रेष्ठजन व्यक्तिजनों की श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, मां शारदा को नमन करते हुए, कांति सीताम्रसति निंदित तारबिंदु यत्रैकतो विलसिता मसितांग सोहाम वृंदावने पिकतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। चलते हैं। प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए गए उस समय अवधवासियों की क्या स्थिति थी।
धन्यवाद आपको। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी आयुषी अग्रवाल जी को। आयुषी अग्रवाल जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें।
सर्वेषां कृते नमो नमः। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरे सर ढकने को माही तेरी चुनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरी चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। कौन टिकाए पथ से उसे, जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द दर्द है ले दर्द है लाखों दुनिया में, तू सबकी दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिस माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। धन्यवादम। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आयुषी अग्रवाल जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी भूमिका सहारन जी का। भूमिका सहारन जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। प्रणाम। भूमिका जी, राधे राधे, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम भूमिका है। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षक। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता। सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखी कर्तव्य निष्ठा जिससे, कभी रहा ना दूर में जिससे, वह मेरा पथदर्शक है। जो मेरे मन को भाता, वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत, कभी है धीर, स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रहे ये इच्छा, काश मैं उस जैसा बन पाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा भूमिका। बहुत ही सुंदर। शिक्षक के बिना सब कुछ अधूरा है। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा आपका कविता। अब मैं प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगी चेतन अग्रवाल जी। चेतन अग्रवाल जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। सर्वेषां कृते नमो नमः। नमो नमः, आपका स्वागत है। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे प्रलाशे। हर कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में आंसुओं में हरी। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर ही मन की आंखें खोले। तू ही दर्शन पाएगा,
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान नियति देव नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। मन की आंखें तेरे बाग में पत्थर, तेरे बाह पकड़ के वो तो बेस बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति नेकी वर्त नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। जो बोएगा वो काटेगा, ये और औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई गहरी नीलत बातें मन, तू भी तो किसी का साथी मन। मन की आंखें खोली तूने, तू ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के सुन ले हुए सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी छवि को हार लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या जग सोने का पानी है। जो फूल गए हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर ही खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही प्यारा भजन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। माता रानी तुमको बहुत आगे ले जाए। धन्यवाद बाबू तुमको। धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी सुनीता सहारन जी को। सुनीता सहारन जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। आपका गीत है। जी धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने श्री राम जी की स्तुति करूंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नल नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदिते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राचेउ मिलिहु सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिए सहित हिये अर्षि अली तुलसी भवानी पुज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिए हिये हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंतर कंलके नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। अब मैं बुलाना चाहूंगी मौसी जी को। मौसी जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। मौसी जी आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। सभी को दुर्गा नवमी, दुर्गा अष्टमी, नव वर्ष की और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए माता रानी का एक स्वरचित भजन सुनाती हूँ। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, वैष्णव दरबार की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जयी। जय माता दी। माता रानी का भजन। उमरा अंगना पधार्या जी मारी अंबे माय, ओ मारा अंगना पधार्या मारी अंबे माय। घूमर रमवा पधार्या दुर्गे माय, ओ मैया घूमर रमवा पधार्या दुर्गे माय। ओ छम छम करता पधार्या मारी अंबे माय, ओ छम छम करता पधार्या मारी अंबे माय। घूमर रम वाह आया ओ माय, और मैया घूमर रम वाह पधार्या अंबे माय। मैया री माता री टीली चमचम चमके ओ माय, ओ मैया री काना री झुमकी दम दम दमके ओ माय। घूमर रमवा पधार्या दुर्गे माय, ओ मैया घूमर रमवा पधार्या अंबे माय। मैयारी नतरी रो मोती दम 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 के ओ माय, ओ मैया रो माता रोटी को चम चम चमके ओ माय। घूमर रमवा पधार्या अंबे माय। मैया रो नवसर्यो हार दम 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 के ओ माय, ओ मैयारी बाजुराजी लू मालण जल उलझी उलझी जाए। नरमा पधार्या
मारी अम्बे माय मैया रो हाथारो चूड़ो चमचम चमके ओ माय ओ मैया रो करदन कंदोरो दम दम खन खन छनके ओ माय मैया रो कंदनो करोंदो चमचम चमके ओ माय घूमर रम माँ पधार्या दुर्गे माय ओ मैया घूमर रम माँ पधार्या दुर्गे माय मैया रो असिकली रो लेंगो घूमर घूमे ओ माय मैया रो असिकली रो लेंगो घूमर घूमे ओ माय मैया रो असिकली रो लेंगो घूमर घूमे ओ माय मैया दी सतरंगी चुनरी लहर लहर लहराए ओ मैया मैया दी सतरंग चुनरी लहर लहर लहराए मैया री रुंझुन पायल बिजिया बाजे ओ माय ओ म्हारा अंगना में ढोल नगाड़ा बाजे ओ माय घूमर रमवा पधार्या दुर्गे माय ओ मैया घूमर रमवा पधार्या अम्बे माय। यहाँ राग बदलाए, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महादेवा हनुमत नाचे भैरव नाचे नाचे पीला शेरवा भक्त नाचे संग में नाचे सारी सखिया ओ नाचे सारी सखिया झूम झूम के भवन में भवानी नाचे भवानी नाचे महारानी नाचे ओ मारा आंगना में ओ मारा आंगना में अम्बा जगदम्बा नाचे छम छम करता पधार्या दुर्गे माय मारा अंगना पधार्या अम्बे माय ओ मारी चम अंगना पधार्या मारी अम्बे माय घूमर रम वाह आया दुर्गे माय ओ मैया जी घूमर रमवा आया दुर्गे माय ओ घूमर रमवा आया दुर्गे माय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, वैष्णो दरबार की जय। दो लाइन श्री राम जन्मोत्सव के ऊपर गा रही हूँ। भय दशरथ घर चारों भैया प्रगटे दशरथ घर चारों भैया अवध में आज बटत बधैया ओ अवध में आज बटत बधैया। चारों ललना की जय, राम लखन भरत शत्रुघ्न की जय, कौशल्या माई की जय, दशरथ राजा की जय। जय सिया राम, जय माता दी। जय सिया राम। धन्यवाद मौसी जी, बहुत ही सुंदर। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी गीत तिवारी जी को। गीत तिवारी जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। गीत तिवारी सभी को राधे राधे। जी राधे राधे। नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं देमहि। अब मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ आप सभी को। पल भर में जाने क्या हो जाए, पल भर में जाने क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का
पल भर में जाने क्या हो जाए, पल भर में जाने क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया वन को गए थे, राम लखन सिया वन को गए थे, वन को जाते सबने देखा, वन को जाते सबने देखा, भेष बनाए फकीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। पल भर में जाने क्या हो जाए, पल भर में जाने क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ज्ञानी, हरिश्चंद्र थे बड़े ज्ञानी, काशी में बिक गए तीनों, काशी में बिक गए तीनों प्राणी, काशी में बिकते सबने देखा, काशी में बिकते सबने देखा, आंखों से बहता नीर था, कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। पल भर में जाने क्या हो जाए, पल भर में जाने क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। राजा मोर ध्वज थे बड़े रानी, कहारा चलाए राजा रानी, आरा चलाए राजा रानी, आरा चलाते सबने देखा, आरा चलाते सबने देखा, जिस बिटिया ये फकीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। पल भर में जाने क्या हो जाए, पल भर में जाने क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। धन्यवाद। बहुत प्यारा बेटा। बहुत ही सुंदर आज का प्रस्तुति हुई, सबसे बहुत ही सुंदर। आपके लिए स्पेशल मेरी तरफ से ताली। बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहूंगी योगेंद्र जी को। योगेंद्र जी, आपकी जो प्रस्तुति है, आप अपनी प्रस्तुति दें। योगेंद्र जी, आपकी प्रस्तुति का मुझे नाम नहीं पता है। मेरा ही नाम बोले थे वो, क्या? मेरा ही नाम बोले थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मेघा अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। जी, सभी को नमो नमः। नमो नमः। मैं राधा रानी जी पे एक भजन गाना चाहूंगी। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है,
नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा, रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े सू अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिवड़े सू अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। हो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, गजब। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगी उमेश जी को। उमेश जी, आपका स्वागत है। जी स्वागत है उमेश जी। जी जी, नमो नमः, नमो नमः भगवान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद सानंदवने वसंतम् आनंदकंदं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अथ श्री शिवमानसपूजनम् रत्नैः कल्पितमाशनं हिमजलैः
स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् चाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरिजोर्युगं व्यजनकम् चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयो बभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः प्रदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ओम श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीमानसपूजनं नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो भैया, बहुत सुंदर आपके धन्यवाद। अच्छे। धन्यवाद आपको। प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी, बट थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था। धन्यवाद आपको। अब मैं बुलाना चाहूंगी पुष्पा माता जी को। पुष्पा माता जी आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। माता रानी। माता जी। जय माता रानी, जय श्री कृष्णा, खुश जय रहो। नमस्ते माता। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मार्तजगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। अम्बे मात की जय। मैं तो भूल गई दुनिया का द्वार, मैया का द्वार प्यारा लगे। ओ मैं तो भूल गई वो दुनिया का द्वार, मैया का द्वार प्यारा लगे। मैया जी मेरी है ममता की मूरत, मैया की आंखों में करुणा की सूरत। मैया जी मेरी है ममता की मूरत, मैया की आंखों में करुणा की सूरत। हो माँ का रूप है, माँ का रूप है बड़ा स्वरूप, मैया का द्वार प्यारा लगे। ओ मैं तो भूल गई दुनिया का द्वार, मैया का द्वार प्यारा लगे।
मंदिर भी प्यारा है मैया भी प्यारी, शेरों पे बैठी है मैया हमारी। मंदिर भी प्यारा है मैया भी प्यारी, शेरों पे बैठी है मैया हमारी। ओ मैया का रूप है बड़ा स्वरूप, मैया का दर प्यारा लग। मैं तो भूल गई दुनिया का द्वार, मैया का द्वार प्यारा लगे। टीका भी प्यारा है बिंदिया भी प्यारी, कंगना भी प्यारा है पायल तुम्हारी। टीका भी प्यारा है बिंदिया भी प्यारी, कंगना भी प्यारी माँ पायल तुम्हारी। हो सबसे प्यारी है माँ की सूरत, मैया का प्यारा लगे। मैं तो भूल गई दुनिया की द्वार, मैया का द्वार प्यारा लगे। मैं तो भूल गई मैया दुनिया का द्वार, मैया का द्वार प्यारा लगे। बोलो अम्बे मात की जय। बहुत सुंदर। मैं तो भूल गई सारा घर बार, मैया का दर प्यारा लगे। बहुत सुंदर। जी माता जी, बहुत ही सुंदर। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने गुरुजी को। मेरे दोनों गुरुजी आए हैं। आप दोनों गुरुजी का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरुजी के बारे में थोड़ी सी 2 लाइन बोलना चाहूंगी। आचार्य अंबिकेश गुरुजी जो है, ये पीएचडी होल्डर है। कश्मीर दर्शन से ये अपनी पीएचडी कर रहे हैं। और धीरज गुरु जी हैं जो हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थानम का संगठक प्रमुख हैं। दोनों गुरु जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और अतिथि के रूप में आज हमारे गुरु जी ही हैं, जिनका नाम है माननीय धीरज गुरु जी। धीरज गुरु जी आप आए और आप अपनी 2 बात हम लोग को कुछ बताएं। धीरज गुरु जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है। धीरज गुरु जी हैं या नहीं है? है तो चलिए, तो थोड़ा सा भारतीय ज्योतिष संस्थानम के बारे में कुछ जानते हैं। ये हमारा भारतीय ज्योतिष संस्थानम, तब तक गुरु जी भी आ जाएंगे। भारतीय ज्योतिष संस्थानम जो है ना, प्रतिभा प्रदर्शन का एक कार्यक्रम चला रहा है। इसमें हमारा संस्कृति, सभ्यता और जो अभी आप देख भी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति को जानने के लिए ये कार्यरत कर, मतलब ये कार्य कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसको जुड़कर प्रचार प्रसार दूर दूर तक करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी विद्या दी जाती है बहुत बहुत ही सटीक और बहुत शुद्ध प्योर ये विद्या यहाँ से प्राप्त होती है, जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म में ये विद्या नहीं मिलती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हम लोग देख रहे हैं, बट ये भारतीय ज्योतिष संस्थानम प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब एक बात ही अलग है। सुनीता जी, एक बार गुरु जी से बात कर लीजिए। कौन तो लगा रही हूँ, उठा नहीं रहे गुरु जी। अंबिकेश गुरु जी, आप कुछ थोड़ा बोल, आपका स्वागत है। आप कुछ 2 लाइन हम लोग को निर्देशन कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद पुस्तक जी। जी जैसे स्वागत है गुरु जी जी आए हैं, आपको। है ना। तो सर्वभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का सादर नमन करता हूँ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आपने वास्तविक में ये जो प्रतिभा प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने विचार रहते हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने घर में विचार करते रहते हैं। आजकल बुजुर्गों की स्थिति ये है कि घर में माता पिता दादा दादी सब रहते हैं, सब लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कोई एक दूसरे का किसी से कोई मतलब जो है नहीं रहता है ना। तो वो लोग सद्विचार करें, एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से परिवार की तरह रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, अच्छी चीज़ें भजन इत्यादि हम लोग सीखें समझें। ये इस प्रतिभा प्रदर्शन का प्रथम उद्देश्य। दूसरा, हमारे बच्चे आजकल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। भी अपने बच्चों को घर में कुछ न तो सिखा पा रहे हैं, बच्चों के अंदर संस्कार इत्यादि की कमी हो जा रही है। तो हम अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जोड़ें, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चों को धीरे धीरे सुनते हुए संस्कार बनेगा। जैसे गुरु वंदना हुआ तो बच्चों के मन में भी आएगा, अरे गुरु वंदना मतलब गुरु का ये महत्व है। तो एक संस्कार बनेगा, माता पिता उनका संस्कार बनेगा, देवी भगवती ईश्वर ब्रह्म इनके विषय में वो लोग सुनेंगे जानेंगे तो उनका संस्कार बनेगा। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि प्रतिभा प्रदर्शन से लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके माध्यम से वो अपने विचार अपनी बातों को रख सकते हैं। प्रतिभा प्रदर्शन में एक सत्र और भी होना चाहिए, मतलब एक प्रेजेंटेशन कि लोग अच्छे विचार रखें जिससे लोगों को उन विचारों के प्रति, जैसे हमारी किरण मौसी हो गई, आपको सादर प्रणाम, माता जी हो गई, तो आप लोग 75 खुश वर्ष रहो। इत्यादि सब पार कर चुके हैं। तो आप लोगों के जो जीवन के अनुभव हैं, तो आप जो है बड़े बुजुर्ग लोग हम सबको अपने अपने अनुभव शेयर करें कि ऐसा ऐसा अनुभव और ये जीवन में ऐसा होना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे काम बिल्कुल करना बताएंगे, चाहिए ऐसा। जो सत्य तो है हम लोग वो अनुभव निश्चित को भी हम बताएंगे लोग जी जी। हाँ, तो हम लोग आप लोगों के बड़े बुजुर्गों के अनुभव को सुने और उनसे सीख ले। क्योंकि हमारे जो स्वामी जी हैं, हमारे गुरुदेव, जब मैं उनसे कभी कोई प्रश्न पूछता हूँ अपने समाज से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, कि हमें किस समय किस परिस्थिति में हमें कैसा काम करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो हमेशा महात्माओं के चरित्र को बताते हैं। कि वो महाराज जी थे, उनके साथ उस समय एक व्यक्ति ने ऐसा पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया। तो ऐसा महात्माओं के चरित्र से संबंधित जब उत्तर देते हैं तो उसको हम अपने व्यवहार में लाते हैं। जब हमसे कोई प्रश्न पूछता है या हम किसी स्थिति परिस्थिति में जब आते हैं तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो अब आज के लिए आप लोगों के लिए यही एक नई शिक्षा है, एक नई सीख है हम लोगों के लिए कि हम लोग प्रतिभा प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है। और इसके बाद हम लोग बड़े बुजुर्गों से जुड़े, सीखें, सबका सम्मान करें। अब बच्चों को भी सम्मान करना सिखाएं, बच्चों में भी संस्कार डालें। गुरु जी आ गए हैं क्या? क्यों भगवान आप जी पधार भगवान, चुके हैं, नमो आप नमः। उपस्थित हैं। नमो नमः भगवान, जी जी आपका भगवान, स्वागत है। भगवान। हाँ, नमो तो नमः आपके गुरु इस जी। कार्यक्रम के हमारे माननीय मुख्य अतिथि आचार्य श्री धीरज दुबे जी गुरु जी, आप जो है भागवत प्रवक्ता है, भागवत के, कर्मकांड के, ज्योतिष के उत्तम कोटि के विद्वान हैं और आप सिद्ध हस्त हैं। और आपके वाणी का तो क्या कहना, आपकी वाणी मधुरता के साथ, सरसता के साथ, सरल शब्दों के साथ हमारे विद्यार्थियों को जो प्रदर्शित करती है, जो सिखाती है, कोई भी विद्या
इत्यादि इसको हम लोग आत्मसात करते हैं, तो सरल शब्दों के माध्यम से आप हमेशा सभी विद्यार्थियों को, हम सबको एक कुछ नया नया ज्ञान और एक नई चीज़ें और एक निश्चित रूप से एक नई विद्या में प्रवेश कराते हैं। तो भगवान आपको सादर नमो नमः, सभी के तरफ से आपको प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भगवान मुख्य अतिथि के रूप में हम सबको आप जो है कुछ अनुभव, कुछ बातें, कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा और अपने आशीर्वचन से अभिभूत करें हम सबको। सादर नमो नमः भगवान, आपका स्वागत है भगवान। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। किंचित कारणों से मैं बीच में जुड़ा हुआ था, मैं कार्यक्रम का तो श्रवण कर रहा था, कुछ कारण विशेष कारणों से मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था। क्षमा प्रार्थी हूँ। विवाह समारोह में हूँ जिसके कारण ये समस्या हुई। मैं सर्वप्रथम तो पूरी प्रतिभा प्रदर्शन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संचालन कर रही पुस्तक सिंह जी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप कंठ में मां सरस्वती विराजमान हो और जो मूलभूत प्रतिभाएं होनी चाहिए वह धीरे धीरे करके हमें हमारी संस्थानम के पटल पे दिखाई पड़ रही है। आप सभी लोगों का खूब आभार, धन्यवाद। अनुभव की जहां तक बात है, जीवन में जब हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम लोगों के यहाँ यह नाटकीय मंचन होता था जिसमें बाल कलाकारों को मंच के माध्यम से अनेक किरदारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाता। तब शायद हम उस बात को समझ नहीं पाए। वह बाल कलाकार के रूप में जब हम लोग मंच पे जाते थे तो एक असीम भीड़ हुआ करती थी। हम लोगों के यहाँ नाटकीय मंचन को देखने के लिए अत्यधिक भीड़ लगा करती थी। तो जब मंच पे जाकर के खड़े होते थे और सामने कई हजारों लोगों को देखते थे तो मन में ऐसा आता था कि पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं। पर मां सरस्वती की कृपा हुआ करती थी और तब उन कई हजार लोगों के बीच में अपनी जो भी टूटी फूटी आवाज थी उसके द्वारा नाटकीय मंचन किया करते थे। परिणाम क्या निकला जीवन में, आज कई हजारों की भीड़ में हमें बोलने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं लगता। यह होता है एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान, एक जगह मिलना, और वह भारतीय ज्योतिष संस्थानम आज लोगों को प्रदान कर रही है। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ भारतीय ज्योतिष संस्थानम के इस मंच पे मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ पाना है, जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तब तक पाने की आशंका भी मत रखिएगा। खोना क्या है? जीवन में शिक्षा पानी है तो समय देना होगा। जीवन में आराम लेना है तो संघर्ष करना होगा। जिस चीज को आप चाहते हैं उसके विपरीत आपको खोना पड़ेगा। हर चीज का एक उचित विक्रय देना पड़ता है, ऋण देना पड़ता है, तब आपको उस चीज की प्राप्ति होती है। यह मैं अनुभव के आधार पे ही आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सत्पुरुषों की संगति चाहिए तो आपको अपना क्रोध, लोभ, मोह त्याग करके सत्पुरुषों की संगत करनी पड़ेगी। जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तब तक पाने की आशंका मत रखिए। मैं देखता हूँ कक्षा में 8:30 बजे मैं जुड़ जाता हूँ, लोग 8:40, 8:45, 8:50 तक वीडियो देख करके पढ़ लेंगे। अरे जो शिक्षक के मुखार बिंदु से नहीं पढ़ पाते वो वीडियो देख करके नहीं पढ़ पाते, पर उनको समय भूल जाते हैं या सोचते हैं गुरुजी जुड़ेंगे तब उसके बाद हम जुड़ के सीखेंगे। ये सारी चीजें जो है वह जीवन में व्यक्ति को
लेजीनेस देता है, और यही लेजीनेस, आलस्य, जीवन में व्यक्ति का शत्रु होता है। एक श्लोक याद आता है, बहुत चंद शब्दों में कहूंगा, अलसस्य कुतो कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अगर आप सुख चाहते हैं जीवन में, तो आपको सर्वप्रथम आलस्य का त्याग करना होगा। अगर आप आलस्य का त्याग करेंगे तो विद्या प्राप्त होगी। जब विद्या प्राप्त होगी तो धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि विद्या दात विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वाद धनम आप नोटी। जब विद्या आएगी तभी धन मिलेगा। तो यहाँ पे विद्या से धन की प्राप्ति होगी। धन से मित्र होंगे। आपके पास धन नहीं है तो आपके पास आपके अपने भी छोड़ करके चले जाएंगे। ये भी अनुभव परक चीजें बता रहा हूं आपको। और अमित्रस्य कुतो सुखम, जब आपको आपके अपने नहीं रह जाएंगे तो फिर सुख की प्राप्ति नहीं है। तो जीवन में अगर सुख पाना चाहते हैं तो आलस्य का त्याग करिए और जीवन में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए आगे बढ़िए। जीवन में एक संकल्प लीजिए कि हमें यह आलस्य का त्याग करना है, आलस्य का दान कर देना है, ऋण के रूप में आलस्य को देना है। तब प्राप्ति क्या होगी? सुख की प्राप्ति होगी। तो आप अगर सुख चाहते हैं तो जीवन में आनंद के साथ अपने अपनों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें और जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। इतना सम्मान देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद, यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद स्वीकार करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। धन्यवाद जी गुरु जी। बहुत सुंदर उद्बोधन गुरु जी का। अब मैं जो मेरा प्रोग्राम है अब लास्ट होने वाला है, तो मैं शांति पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी सुनीता सहारण जी को। सुनीता सहारण जी आप अपनी शांति पाठ करें। धन्यवाद पुस्तक जी। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर प्रतिभा प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक से बढ़ के एक प्रदर्शन किया। बच्चों ने, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना प्यारा प्यारा गीत गा रहे थे, इतना अच्छा लगा। सब हर उम्र के लोग, महिलाएं, पुरुष संस्कृत में बोल रहे हैं, हिंदी में, जिसको जो आता है हमारे प्रतिभा प्रदर्शन को चार चांद लगा दिए। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर प्रतिभा प्रदर्शन में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में धीरज गुरु जी आए, अपना कीमती समय निकालकर और अपने अनमोल वचनों से हमको कृतार्थ कर दिया। धन्यवाद गुरु जी। आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इतना अच्छा सबने मंगलाचरण किया। सतीश जी तो गजब गाते हैं, इनका तो क्या ही कहें। हमेशा अपना टाइम निकाल के पूरा भजन इतने इत्मीनान से, इतने प्यार से गाते हैं कि बस लगता है सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। गीत तिवारी, इतना प्यारा भजन पूजा बिटिया ने किया, बहुत ही सुंदर सुंदर। उमेश जी ने भी इतना अच्छा अपनी प्रस्तुति दी। सब लोग एक से बढ़कर एक। पुष्पा जी के बिना तो हमारा प्रोग्राम ही पूरा नहीं होता। उनकी तो हमको ऐसे उम्मीद लगी रहती है। और मौसी जी का तो कहना ही क्या। मौसी जी तो स्वयं सरस्वती के रूप में बैठी हैं आशीर्वाद देने के लिए। इस उम्र में भी मौसी जी पहुंच जाती हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंबिकेश गुरु जी, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा सबके लिए। जी, तारो तारो सुने बहुत दिन हो गए। गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल सुनेंगे हम, टाइम रहा तो सुनेंगे। तारो 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 मैया जी हमें तारो। जी मैया जी हमें तारो। स्वागत है। और मेघा जी ने तो आज बिल्कुल चार चांद लगा दिए। इतनी प्यारी आवाज में, इतना बिल्कुल जोरदार इनका प्रदर्शन रहा, सुन के बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए। उनके बच्चों का, चेतन का तो कहना ही क्या, अपनी तुतलाती आवाज में इतने प्यारा प्यारा गाया उस बच्चे ने, अद्भुत। और जो भी कोई अंजलि है, अंगद मौर्य जी हैं, जिनका नाम भी रह गया है, उनके लिए भी मैं कहूंगी आप बहुत बहुत। भूमिका तो बिटिया है ही मेरी, भूमिका
बोल देती हूँ कि आपको गाना ही है, तो उसके पास अब चॉइस ही नहीं है। मम्मी ने बोल दिया तो मतलब गाना ही है, अब तो कुछ ना कुछ बिल्कुल बोलूंगी मैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद है। सबको देख के बच्चे एक दूसरे को देख के तुरंत में भागे भागे आते हैं, ठीक है मुझे भी प्रस्तुति देनी है, मुझे भी प्रस्तुति देनी है। यही बहुत अच्छी उद्देश्य करते हो। है। जी जी, यही उद्देश्य है हमारे भारतीय ज्योति संस्थानम का। और गुरुजी ने इतना अच्छा बताया है कि हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपने आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। हमारे सामने तो मतलब हम तो डेली क्लास लगाते हैं, खूब बच्चे पूछते हैं कब से नई क्लासेस शुरू होंगी, हम उसके बारे में लगातार जानकारी देते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग संस्थान में जुड़े। इसी प्रकार संस्थान दिन रात तरक्की करता रहे, देश में बहुत विदेश अच्छा में अपना परचम बताया। लहराए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकाल अनंत कर आए रूपी हैं। तम का नाश हो, सूर्य रूपी ज्ञान का प्रकाश हो। जी 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 जी। और ये बात तो सच है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये हमारे इतने सारे कवि हैं जो पहुंच रहे हैं और अंधकार को प्रकाश में बदल रहे हैं। आप इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब मिलकर शांति मंत्र करते हैं। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद सभी को पुस्तक जी। नमो, सभी को ढेर सारा आपका बहुत ही अद्भुत रहा है आज का जो आयोजन था, बहुत अद्भुत। धन्यवाद आपको, दिन बहुत दूनी बहुत रात धन्यवाद। दुगनी उन्नति करे। धन्यवाद। हमारा धन्यवाद। ये सब आप सबसे सभी का अच्छा आशीर्वाद से प्रोग्राम गुरु चल रहा जी है, का आशीर्वाद से पूरे हुआ देश है। विदेश में सबसे अच्छा है। ये हमेशा बनता रहे, ऐसा ही लगातार निरंतर चलता रहे। गुरु जी का आदेश, मतलब गुरु जी मौसी जी का आदेश है कि गुरु जी से तारो 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 सुनने के लिए। गुरु जी बहुत यदि पसंद है सुन रहे उनको। यदि सुन रहे गुरु जी तो थोड़ा आप भी अपना। उन लोग को याद हो गया असल में भजन क्या, अभी थोड़ा थोड़ा याद हो गया है, तो वो अच्छा लगता है जब गाते हैं तो और अच्छा लगता है। हम लोग वैसे गा नहीं पाएंगे। अगली बार तो गुरुजी से आज जरूर आपने तो सुनेंगे। माता जी भजन तो बहुत बढ़िया गाया। जी जी, अगली बार जरूर बोलेंगे गुरुजी से, पहले ही अनुरोध कर देंगे ताकि वो अपनी प्रस्तुति दें। सही बात है। आपका जी जी। पुष्पा बहन का वो सुन के भजन को अपना स्वरचित भजन याद आ गया था। मोरी अंगना पधारी अम्बी मात, आवो सखी स्वागत करे, जागे जागे सोई मोरे भाग, आओ सखी स्वागत करें। बहुत बढ़िया, आज तो पुष्पा बहन ने गजब कर दिया और सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी दी। जी उसका जी। तो गुरु वंदना। पुष्पा जी की तो आवाज निकलती ही जा रही है, उसमें तो हाँ, रोज सुधार आ रहा है, हर बार एक से बढ़ के एक प्रस्तुतियां दे रही हैं, ये तो अद्भुत। उनकी आवाज लहराती है, बड़ी अच्छी आवाज है। हाँ, दिल से गाते हैं ना तो बहुत दिल प्यारी से खिल गाते के हैं, आती है आवाज भी आवाज। बहुत अच्छी है। मेरी बहुत तो अच्छी थोड़ी आवाज है, खचरी है, बहुत मीठी आवाज है। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो बस गा बस देती हूँ। मेरी भी ऐसी